तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है 10th। ठीक है, जहां पर हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा तभी मामला बनेगा। देखो इसमें तीन साइड है, तो सबसे पहले हम चलते हैं ऊपर वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहला स्टेप ये है आपका, पहला स्टेप आपका ये बनेगा कि आप जो है इसको, ठीक है, 1 + tan² ए को बदलो। tan² ए को क्या बदल सकते हो? tan ए क्या होता है? sin a बाई cos a होता है, तो tan² ए क्या हो जाएगा? sin² a बाई cos² ए। पहला स्टेप है आपका ये। ठीक है, पहला स्टेप है। ठीक उसी तरीके से नीचे भी आप रखोगे। ठीक है, आप नीचे भी रखोगे। थोड़ा सा ये हल्का सा हटाता हूं। ठीक है, ठीक है, अच्छा। अब नीचे क्या होगा? 1 + cot का उल्टा क्या होता है? cos² a बाई sin² a होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा भाई, बस फॉर्मूला पुट किया है, पलट दिया है सबको। ठीक है, पहला स्टेप आपका ये हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे? ऊपर एलसीएम लेंगे। ऊपर एलसीएम ले लो। क्या हो जाएगा ऊपर एलसीएम? cos² a एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, नीचे 1 है तो 1 को cos² a से डिवाइड करोगे तो cos² a होगा। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? cos² a होगा। ठीक है, और cos² a को cos² a से डिवाइड करोगे तो 1, और 1 को sin² a से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा sin² a। ठीक है, अब इसको पूरा डिवाइड किया। अब यहाँ पर sin² a एलसीएम ले लिए। ठीक है, तो क्या बचेगा? तो ये 1 को 1 से डिवाइड करोगे sin² a से तो sin² a आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा? sin² a बचेगा। ठीक है, अब sin² a को sin² a से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। 1 को cos² a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? cos²। ठीक है, अब देखो आप क्या कर सकते हो? बहुत सिंपल है। cos² a और sin² a की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। लिख दो 1 बाई cos² a हो गया। ठीक है, अब देखो ये मामला अब रफा दफा होगा। ठीक है, अब ये इसको भी क्या लिख सकते हो? 1 बाई sin² a लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1 बाई sin² a लिख सकते हो। अब इसको पलट दो। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा। ठीक है भाई, ये डिवाइड में है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा। डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा दो, cos² a। अब sin² a और cos² a को क्या लिख सकते हो? tan² a नहीं लिख सकते हो? लो, हो गया प्रूफ। कर दिया ना हमने इसको प्रूफ। इस वाले को हमने tan² a ले आए। ठीक है, अब हम इस वाले को tan² a लेके आएंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैं लाइन खींच लेता हूँ। सीधी लाइन तो इसे खींचने से नहीं रही, तो ऐसे ही समझ लो। ठीक है, अच्छा अब देखो अब क्या है? LHS RHS क्या बोलता है? RHS बोलता है भाई, वैसे ही पलट लो ना, वैसे ही पलट लो। क्या बोल रहा है? अब देखो 1 tan a को क्या पलट सकते हो? 1 माइनस tan a को क्या पलट सकते हो? sin a बाई cos a। ठीक है, अब पूरा उसका होल स्क्वायर है तो रहने दो, होल स्क्वायर से कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए हम लोगों को। ठीक है, cos² cos a हो गया। और बाई क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा वही 1 माइनस cos a बाई sin a हो गया। 1 माइनस cos a बाई sin a हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ये जो पूरा ब्रैकेट का है, ये पूरा ब्रैकेट का आपका होल स्क्वायर चल रहा है। क्या चल रहा है? होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, इसको उठा के इधर करना पड़ेगा। ठीक है, होल स्क्वायर चल रहा है। अब फिर एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा? cos a एलसीएम। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा cos a, डिवाइड करोगे तो cos a ही रहेगा 1 से। ऊपर मल्टीप्लाई 1 करोगे तो cos a हो जाएगा, cos a माइनस sin a। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और नीचे क्या करोगे? नीचे भी वही हो जाएगा, sin a माइनस cos a बाई sin a। ठीक है, sin a माइनस cos a हो गया बाई sin a। ठीक है, ये मामला तो बन गया आपका। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? अब पलट दोगे। भाई डिवाइड में है ना, तो अब देखो क्या हो जाएगा? cos a माइनस sin a। ठीक है, बाई ये क्या हो जाएगा? cos a है ही। अब जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड वाला करोगे तो ये डिनोमिनेटर चला जाएगा ऊपर और न्यूमरेटर वाला नीचे आ जाएगा। क्या है ये? sin a बाई cos a है। क्या है ये भैया? पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है, ये भी याद रखना,
तभी मामला बनेगा। ये पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर है साइन साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो ये उसका पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है, पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है। अब जगह नहीं बची है तो इधर वाला मैं साफ कर लेता हूँ, ठीक है, तब आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर ना कॉस ए माइनस साइन है और यहाँ साइन ए माइनस कॉस है, तो साइन का डिफरेंस है, तो साइन में जो है ना बाहर ले लूंगा, माइनस अगर ले लेता हूं तो मैं पलट सकता हूं उसको, ठीक है। तो मैं अगर ये इसको साइन अगर मैं वापस बाहर ले लिया हूं साइन, तो इसको मैं साइन ए माइनस कॉस ए लिख सकता हूँ, साइन पलट दूंगा, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया है, ठीक है। इसको मैंने पलट दिया, ठीक है, और ये हो गया आपका कॉस ए, ठीक है, और ये आपका इंटू साइन ए, ठीक है, और ये आपका साइन ए माइनस कॉस ए है। तो एक साइन से मैंने इसको एज इट इज ले आया, साइन कॉमन लेके कि ताकि ये कट सके, ठीक है, और ये आपका होल स्क्वायर है ही, साइन का ही पूरा होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अब ये और ये आपका कट गया, ये और ये आपका कट गया, तो बचा क्या, बचा आपका साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है, और साइन मैंने माइनस कॉमन लिया था, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो साइन ए और कॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन ए लिख सकता हूँ, तो माइनस टेन ए, टेन ये रहेगा ही, और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो अब इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो इसको भी मैं टेन स्क्वायर ए ले आया, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और प्लेलिस्ट को सेव करके आप और भी क्वेश्चन जान सकते हो, समझ सकते हो। थैंक यू।